बेलारूस में बातचीत की रूस की पेशकश ज़ेलेंस्की को मंजूर नहीं। कहा यूक्रेन रूस से मुज़ाकरात को है तैयार, लेकिन बेलारूस के अलावा किसी दूसरी जगह हो बातचीत। यूक्रेन पर अक़वाम मुत्तहिदा में हंगामे इजलास तलब करने की तजवीज़। मौजूदा हालात के पेश नज़र हो सकती है बातचीत। अमरीका और अल्बानिया ने पेश की तजवीज़। हैदराबाद में हुनर हाट का इफ्तिताह। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के हाथों हुआ इफ्तिताह। हुनर हाट का 37वां एडिशन 6 मार्च तक रहेगा जारी। नडाल ने 2022 का धमाकेदार आगाज किया। अकापुल्को एटीपी खिताब पर जमाया कब्जा। कैमरून नोरी को सीधे सेटों में हराया। और इस वक्त की एक अहम खबर, रूस यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है। रूस की तरफ से बाज़ाब्ता इस तरह के इशारे दिए गए हैं। रूसी न्यूज़ एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है कि रूस मौजूदा जो हालात है, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग के हालात हैं, इसमें एक बड़ी खबर है, बेलारूस में हो सकती है बातचीत। इसके हवाले से रूस कह रहा है कि रूस बातचीत के लिए तैयार है। खार्किव की सड़कें मैदान जंग में तब्दील हो चुकी हैं। रूस के जो फौजी हैं उन्होंने यूक्रेन के कई इलाकों में घेराबंदी कर ली है। इसी बीच खबर ये आ रही है कि बेलारूस में बातचीत हो सकती है, ऐसा रूसी खबर एजेंसी की तरफ से ये खबरें आ रही हैं। और रूस जो है वो यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया कि इस मामले में एक खबर और जुड़ी हुई है, वो ये है कि जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनका कहना है कि वो रूस के साथ बातचीत को तैयार तो है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बेलारूस में न होकर ये बातचीत कहीं और हो, किसी और जगह पर हो। यानी कि यूक्रेन के सदर रूस से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बेलारूस में बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। जबकि जो रूस की तरफ से खबरें आई हैं, रूसी खबर एजेंसियों की जानिब से, उसमें यह कहा गया है कि रूस यूक्रेन से बातचीत करना चाहता है, लेकिन ये बातचीत बेलारूस में होगी। और तो ये अब मामला ये है कि बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों बातचीत के इशारे दे रहे हैं, लेकिन बातचीत कहाँ हो, किन शर्तों के साथ हो, इसको लेकर अभी खासा वक्त लग रहा है। और इसी बीच ट्रंप ने भी अपनी बात रखी है। ट्रंप अपने साबका मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करते हुए रूस की उन्होंने मज़म्मत की है। यूक्रेन पर रूसी हमला खौफनाक है, ये अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप का ये कहना है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने साबका मौक़िफ़ से इन्हिराफ करते हुए रूस की मज़म्मत की है। और उन्होंने कहा कि ये जो यूक्रेन पर हमला है रूस का, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये खौफनाक है, ये गलत है। यानी वो इस तरह से अपनी बात ट्रंप रख रहे हैं। इससे पहले लोगों के लिए दुआ गू हैं हम, यूक्रेन के लोगों के लिए, ये भी ट्रंप की बात सामने आ रही है। लेकिन ट्रंप ने इससे पहले ये भी कहा था कि जो मौजूदा हुकूमत है, यानी उन्होंने एक तरह से जो बाइडेन पर निशाना साधा था कि वो फैसला लेने में काफ़ी वक्त लगा रही है और वो निस्बतन जो है वो उतना मजबूती नहीं दिखा पा रही। ये भी ट्रंप की तरफ से ये बात सामने आई थी। तो अब ट्रंप का ये कहना है कि रूस जो कुछ कर रहा है वो गलत है, वो खौफनाक है। साथ ही वो यूक्रेन के अवाम से जो है वो हमदर्दी दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के लोगों के लिए दुआ गू हैं। लेकिन क्या यूक्रेन के लोगों को सिर्फ इस बात से ही खुशी मिल जाएगी? क्योंकि यूक्रेन के जो लोग हैं उनका कहना कुछ और है। यूक्रेनी सदर ने भी ये बात कही थी एक रोज़ कबल ही कि रूस के ख़िलाफ़ जंग में हम तन्हा रह गए हैं, हमें आलमी बिरादरी ने अकेला छोड़ दिया है। तो क्या उनके इस कहने को और उनके इस दर्द को इससे कुछ दवा मिलती नज़र आ रही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
लेकिन ये भी खबर अहम है कि उन्होंने इस बात का इशारा दे दिया है, ट्रंप ने अब सीधे तौर पर अपने मौक़िफ़ पे बदलाव लाते हुए कह दिया है कि जो रूस का हमला है यूक्रेन पर वो बहुत खौफनाक है और हम यूक्रेनी अवाम के साथ हैं, हम उनके लिए दुआ गू हैं, ये कहना है ट्रंप का।